बाबा साहब एक सूरज हैं, सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता। ये दिया दिखाने वाले लोग हैं बाबा साहब को नकार पाएंगे। कंठी माला जपने वाले लोग बाबा साहब को हैं, ये शंकराचार्य लोगों के पास कौन सी डिग्री है भाई? कभी हमारा देश सोने की चिड़िया विश्व गुरु कहलाता था, बुद्ध के नाते विश्व गुरु कहलाया। सोने की चिड़िया मौर्यकालीन शासन काल में सम्राट अशोक ने सिरपुर में सोने की भट्टी लगाया और इतना सोना पैदा किया, इतना सोना पैदा किया इस देश में कि सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। धर्म से बड़ा, जाति से बड़ा, सब कुछ से बड़ा, सीमाओं से बड़ा ये हमारा संविधान होगा। हिंदुओं का सवाल है, हिंदुओं का सवाल है। इस देश में हिंदू है कौन? जब शासन सत्ता में बैठते हैं तो ये यही रहे, साले के जेल में करो। ये चमार है, ये कहार कुहार लोहार बढ़ई भर पासी तेली तमोली बिन चौहान चौरसिया है। ये सपा वाला है, ये बसपा वाला है, ये कांग्रेसी है, ये अपनी जनता पार्टी का है। ये कोई हिंदू नहीं। लाठियां औरतें खा रही हैं वो हिंदू नहीं है। छात्र लाठी खा रहा है हिंदू नहीं है। इस देश में हिंदू कौन है ये मेरी भी अभी तक समझ में नहीं आया। पहला सवाल आपसे यह है कि अपना जनता पार्टी का असली उद्देश्य क्या है? अपनी जनता पार्टी जी का मेन उद्देश्य अगर दो शब्दों में बताया जाए जी तो चूंकि टोटल इसकी विचारधारा संवैधानिक विचारधारा है, संविधान के आधार पर सब लोग इस देश में कार्य करें। दूसरा है लोकतंत्र यहाँ पर बहाल रहे जी, और खास तौर से SC ST OBC के लोगों को जो सदियों से हक अधिकार के लिए महरूम हैं उनका समुचित भागीदारी देकर उनको हक अधिकार दिलाना, और समाज में कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड जैसी चीजें जो व्याप्त हैं, जो हमारे शिक्षा में और विकास में बाधक हैं, एक तरह से हम अवरोध उनको मानते हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो जुड़ती जा रहे हैं उनको पार्टीगत जोड़ते हुए और उनके द्वारा यह चेतना अभियान, जनजागरण अभियान चलाना मेन उद्देश्य है कि जगा हुआ व्यक्ति कुछ कर सकता है और एक जगा हुआ व्यक्ति हजारों पर भारी है। अपनी उसकी निर्णायक क्षमता होगी, सोचने की शक्ति बढ़ेगी और जगा हुआ व्यक्ति की ही शक्ति बढ़ सकती है। बाकी सोया तो हमेशा सोया रहेगा और सोया व्यक्ति को कुछ लोग जानबूझ के सोए हैं। तो चूंकि एक बृहद पैमाने पर काम हो रहा, अगर ये काम हो रहा होता तो हमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं इसी पे आने वाला था कि जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, इससे अपना जनता पार्टी कैसे अलग है? अब चूंकि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, यह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हाँ, ये तो है। और बेदाग और बेबाक नेता हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हक अधिकार और मान सम्मान पर हमेशा यह एक ढाल की तरह काम करते हैं। इस देश में सबका हक और अधिकार सम्मान बराबर है, जो संविधान इजाजत देता है उसके अनुरूप वो काम करते हैं। अगर जहां काम नहीं होता है वैसे जगहों को उसने इग्नोर कर दिया, जैसे मान्यवर कांसी राम साहब की बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी की एक सोच थी, बाबा साहब की पूरी थीम थी। भारतीय संविधान के मुताबिक सबको हक, हिस्सा, हक, अधिकार मिलना, सबको न्याय मिलना, सबको अधिकार मिलना, सबको शिक्षा मिलना। जब ये देखा बहुजन समाज पार्टी मान्यवर बाबा साहब के मिशन और मान्यवर कांसी राम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से भटक गई, क्योंकि हम लोग भाई हमेशा से काम करते हैं सामाजिक क्षेत्र में जी, मान्यवर साहब के सानिध्य में भी काम किया है, तो उस सोच से भटक गई कि यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हो गया और कुछ सारी चीजें हो गई जिससे समाज वाकिफ है
जब मिशन से कोई भटक जाता है तो वहां से लोग हट जाते हैं। मिशन कभी रुकता नहीं, मिशन का कारवां आगे ले जाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे बाबा साहब ने भी कहा, अरे मेरे अनुयायियों, ये पवित्र मिशन को तुम हमेशा निरंतर आगे बढ़ाते रहना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। अगर ये मिशन आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको वहीं छोड़ देना, इसको पीछे ढकेल के मत करना। लेकिन आज नहीं, आज वह मिशन रुका हुआ ही नहीं, पीछे जा रहा है। ऐसे ही लोगों की वजह से मैं एक नजीर दूंगा, इस देश में 90,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए। सपा बसपा जैसी जो बहुजन समाज की पार्टियां थी, लोगों ने इस पे कोई आंदोलन नहीं बनाया, कांग्रेस ने आंदोलन नहीं बनाया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में फरमान जारी हो गया, 27,764 स्कूल बंद करने का फरमान आया। सपा बसपा या कांग्रेस, जो लोग बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, अगर ये लोग चाहते तो मजाल नहीं है कि सरकार इस कानून को ले आती या कहने की उसकी हिमाकत होती। ये थाना, कोर्ट, कचहरी, अदालत सब जगह ये घेराव करके अपनी मांग को मजबूत रखते और जनता को आंदोलित इस मामले पर करते। लेकिन इनमें खामोशी छाई रही, उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। उसी बीच में स्वामी साध मौर्य जी ने इसी मुद्दे को लेकर राजभवन के सामने बड़ा प्रदर्शन करके राज्यपाल जी को स्कूल बंद करने के विरोध में इन्होंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दिया। और ज्ञापन देने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि आप लोग दूसरे चरण का जिलों पर जाके, हर जिले पर अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ता डीएम के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजा। फिर तीसरे चरण का हमारा कार्यक्रम चलता है। ये तीसरे चरण के कार्यक्रम में मोटरसाइकिल लेके उन गांवों तक हम पहुंचे जहां पर स्कूल मर्जर हो रहे थे, बंद हो रहे थे। उस गांव में पहुंचे, उनकी हालात देखे। वो गरीब तबके के लोग जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, उनके पास ड्रेस के लिए पैसे नहीं, बस्ते के लिए पैसे नहीं, दूर जाने के साधन नहीं है, तो किसी तरह वो गांव के स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं। सरकार दोष देती है स्कूल बंद करने के लिए कि यहाँ पर बच्चे नहीं हैं। ये सरकार अपना ठीकरा हमारे सर पे फोड़ती है। जिस स्कूल में 15,000 स्कूल हमारे प्रदेश में ऐसे जहाँ एक अध्यापक और कहीं 2 अध्यापक, उनको भी सरकारी काम से फुर्सत नहीं। यहाँ तक कि कुत्ता गिनने की भी ड्यूटी लगा दी जाती है। अभी हाल फिलहाल में घटना है। अब वो जानिए आप लोग, ये सारी बातें खुल के आती हैं। जी। तो टीचर का काम क्या है? बच्चों को पढ़ाना। तो जिस स्कूल में 6-7 अध्यापकों की जरूरत है, वहां पर एक भी अध्यापक नहीं है। कौन ऐसा आदमी है जो अपने बच्चे को वहां भेजेगा? सरकार की जिम्मेदारी है टीचर को वहां पर नियुक्त करना। नियुक्ति पर रोक लगाया। 69,000 शिक्षा भर्ती का मामला आपके सामने ही चल रहा है। जी बिल्कुल। वैकेंसियां पड़ी हुई हैं, जहां पर आज 13 लाख हमारे पास टीचर चाहिए, तो 5 लाख टीचरों से हमारी पढ़ाई हो रही है। 7-7 लाख टीचर हमारे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर में चाहिए। तो गवर्नमेंट चाहे तो प्राइमरी स्कूलों की और सरकारी स्कूलों की शिक्षा को इतना बढ़िया बना दे कि लोग प्राइवेट में जाना भूल जाएंगे। इसकी नजीर कई स्टेट हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा। जी। कई स्टेट इसकी नजीर हैं। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आदमी को समुन्नत बनाती है, एक अच्छा नागरिक बनाती है और एक अच्छा इंसान बनाती है, एक सभ्य सोसाइटी तैयार करती है और शिक्षा तैयार करती है। देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाती है, अच्छा सोचने पर बाध्य करती है, अगर अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम दी जाए तो। जी। आज के समय में आप शिक्षा की सर बात कर रहे हैं, अंबेडकरवादी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, हमारे समाज में उसकी कितनी नीड है, आवश्यकता कितनी है? चूंकि परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर VR अम्बेडकर, यह तो छुपा नहीं है, सर्वविदित है, दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है
जो हर यूनिवर्सिटियों में आपका नाम और फोटो तक मिलता है। जी। इसकी सबसे बड़ी नज़ीर है बराक ओबामा ने 2011 में अपनी यूनिवर्सिटी कोलंबिया में एक सर्च बैठाया कि मेरी यूनिवर्सिटी 200 वर्ष पुरानी है, इसमें सर्वश्रेष्ठ छात्र कौन सा था, कौन प्रतिभाशाली छात्र था। तो वहां की सर्च कमेटी, रिकॉर्ड सबके रहते हैं, रिकॉर्ड उठा के देखा तो उसमें सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दुनिया का छात्र था उस समय का तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर था। खुशी के माले उछल पड़ा बराक ओबामा। बाबा साहब की 20 फुट की कांस्य की प्रतिमा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने लगाया। जी जी। है ना, जो हमारे देश को करना चाहिए वो अमेरिका कर रहा है। और वहां दीवारों पर लिख दिया सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी विश्व में ज्ञान का प्रतीक के रूप में बाबा साहब को प्रस्तुत किया। यानी इस मामले पर विश्व रत्न हम कहते हैं बाबा लेकिन साहब। सर आज इनकी बड़ी उपेक्षा लेकिन होती है। हाँ। उपेक्षा जी जी। हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक स्ट्रक्चर और व्यवस्था जाति व्यवस्था है। कैसे सर? जाति व्यवस्था, वर्णवाद आप जानते ही। जी बिल्कुल जानते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब सबकी कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। ब्राह्मण का काम क्या है भाई? पठन पाठन, दान लेना, यज्ञ करना, कराना और सबसे सम्मान लेना और किसी को सम्मान ना देना। सबसे सम्मान लेना, किसी सम्मान ना देना। और दूसरा क्षत्रिय का काम क्या रहा भाई? देश की रक्षा करना। देश सदियों तक गुलाम रहा। और ब्राह्मण को शिक्षा का अधिकार था। हमारा देश पूरा अनपढ़ हो गया, अनपढ़ हो गया। इतना गरीबी के आलम से हमारा देश गुजरा, जबकि यहाँ पर वैश्य को दिया गया धनोपार्जन, यानी धनोपार्जन का काम। जी जी। लेकिन धनोपार्जन अपने लिए किया, इस देश के लिए नहीं किया लगता है। नहीं तो देश आज अग्रणी श्रेणी में होता। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया विश्व गुरु कहलाता था, बुद्ध के नाते विश्व गुरु कहलाया। सोने की चिड़िया मौर्यकालीन शासन काल में सम्राट अशोक ने सिरपुर में सोने की भट्टी लगाया और इतना सोना पैदा किया, इतना सोना पैदा किया इस देश में कि सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। 40 देश के बच्चे आके सोना निकालने की विधि सीखते थे यहाँ पर। सम्राट अशोक के समय 36 यूनिवर्सिटियां थी। तो बाबा साहब ने इस सारी चीजों का अध्ययन किया। बाबा साहब ने इतना अध्ययन किया कि जब संविधान लिखते समय सारी व्यवस्था को नकार दिया। पहले ही आर्टिकल में लिख दिया कि आज की तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949, जब उन्होंने संविधान को सौंपा डॉक्टर राष्ट्रपति हमारे तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, कि आज की तारीख से जितने भी नियम कानून बने थे, सामाजिक, गैर सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक, वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हो सकते हैं, वह कानून आज से शून्य माने जाएंगे। संविधान सर्वोपरि होगा। संविधान सर्वोपरि होगा। धर्म से बड़ा, जाति से बड़ा, सब कुछ से बड़ा, सीमाओं से बड़ा ये हमारा संविधान होगा। संविधान से ही सारा देश संचालित होगा। संविधान ने बराबरी का दर्जा दिया, सबको वोट का अधिकार दिया, सबको शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को सम्मानजनक स्थान दिया। इस देश में संवैधानिक व्यवस्था आने के बाद लोगों में जो सदियों से छाई हुई मायूसी और खुशी वापस आने लगी। तो बाबा साहब की देन थी। बाबा साहब को सराहना चाहिए। सराह रहा है अमेरिका, सराह रहा है जापान, सराह रहा है कोरिया, सराह रहा है चाइना। कहता तो अमेरिका मेरे देश में होते तो उनको सूरज की तरह पूजता, है ना जी। तो ऐसे जहां विद्वानों की कदर नहीं होती वहां पर दुर्दशा लिखी होती। अच्छा सर, डॉक्टर भी और आज की प्रासंगिकता पर आपने बात किया। हाँ हाँ, इसी पे मैं आ रहा था सर। हाँ। बाबा साहब का संविधान जो लोग विरोध करते हैं उनकी और ज्यादा सुरक्षा करता है। इन मायनों में ये तो गिट्टी मिट्टी के लोग हैं बेचारे,
2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। इस देश में 60% लोग ऐसे हैं गिट्टी मिट्टी के लोग जो शाम तक की रोटी का यत्न करते हैं, धरती का सीना चीर कर, केला खींचकर, खोंचा लगाकर, मजदूरी करके किसी तरह जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो लोग धनाढ़ हैं, बड़े बड़े धनों के मालिक हैं, मिलों के मालिक, कारखानों के मालिक हैं, खेतिहर हैं, संविधान तो उनकी रक्षा कर रहा है। यही संविधान नहीं होता तो दिन दहाड़े चोरी होती, लूट ले जाते लोग, जिसके खाने के लाले पड़े वही लूटते। लेकिन संविधान ने सुरक्षा दिया, ये पूंजीपतियों को तो भी विरोध लाभ क्यों मिला। करते हैं सर? विरोध इस नाते कि आप ना खड़े हों। आपको खड़ा होने का एकमात्र रास्ता भारतीय संविधान, इस नाते विरोध करते हैं। और विरोध करते हैं इस पर तो एक बृहद डिबेट चल रहा पूरे देश में। जी चल रहा है, हाँ। बृहद डिबेट चल रहा है। बाबा साहब एक सूरज हैं, सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता। ये दिया दिखाने वाले लोग हैं, बाबा साहब को नकार पाएंगे। कंठी माला जपने वाले लोग बाबा साहब को हैं। ये शंकराचार्य लोगों के पास कौन सी डिग्री भाई? कौन से कोलंबिया में पढ़ के आए थे? कौन से कैम्ब्रिज में पढ़ के आए थे? कौन से उस्मानिया में पढ़ के आए थे? कहीं पढ़ा है क्या भाई? राम राम जो जितने जप लेगा वही सबसे बड़ा साधु हो जाएगा, शंकराचार्य जाएगा। उसके धर्म का लिवादा उड़ा के आज का सत्यानाश किया जा रहा है। नहीं सर, आपने एक बात बोली यहाँ पे, जो जितना राम का नाम जपेगा वो शंकराचार्य हो जाएगा या बड़ा बड़ा मठाधीश हो जाएगा। तो एक कोई तथाकथित शूद्र व्यक्ति दिन रात राम का नाम जपता है, कोई ओबीसी जपता है, वो क्यों कोई शंकराचार्य के पद पर बैठता है तो लोगों को स्वीकार नहीं होता या फिर वहां जाने ही नहीं देते? मनुस्मृति में भाई वर्णित है। अच्छा। शूद्र अगर वेद की बात सुन ले, मंदिर के पास से गुजर जाए, वेद की बात सुन ले तो उसे कान में शीशा डाल दो, देख ले तो आंख फोड़ दो, बोल दे तो जीवा काट दो। इतने बड़े बड़े सख्त कानून बनाए गए थे, तो वो शिक्षा की ओर, वेद की ओर, धर्म की ओर गया ही नहीं। पहले गया ही नहीं। वो नैतिक पतन उसका होता रहा। उसको आपने करीब बैठाया नहीं, रहन सहन, उठन बैठन, खान पान, बोल चाल में शामिल नहीं किया। जब शामिल नहीं करेंगे भाईचारा में तो आपका अखंड समाज कैसे बनेगा? इनको आपने शामिल नहीं किया। और लेकिन भारतीय संविधान सबको बराबर लेके चलना चाहता है। तो जो लोग हमेशा अपने आप को धर्मी समझते थे, हम ऊंच हैं बाकी सब नीच हैं, वो कब चाहेंगे कि बराबरी का राज आ जाए? वो तो नहीं चाहेंगे। तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं संदेश देना चाहूंगा एससी, ओबीसी और एसटी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि संविधान आपके लिए है, आपको ऊपर उठाएगा, आपको सम्मान दिलाएगा, आपको हक दिलाएगा, आपको शिक्षा दिलाएगा, ये संविधान दिलाएगा। आपको मंदिर की ओर रास्ता नहीं जाता है, आपका विद्यालय की ओर जाता है। मेरा भी मानना है। लेकिन विद्यालय से अधिकारी पैदा होता है तो आपको चुनना है। कौन चुनेगा इसको? लेकिन नहीं, हमको गुमराह किया गया। धर्म सबसे बड़ा है। धर्म तो सदियों से था, सबसे बड़ा था। देश हमारा गुलाम था, देश हमारा गुलाम था। अब आजादी की लड़ाई में सब लोगों ने बराबर का हिस्सा लिया है, देश को आजाद कराया है, देश को सुसज्जित बाबा साहब ने संविधान देके किया है। आज बाबा साहब की इतनी बड़ी अवहेलना, ये बाबा साहब की अवहेलना नहीं हो रही है, इस देश के मूल वासियों पर कुठाराघात हो रहा है। इस देश में संविधान को हमारे देश के संसद में स्वीकार किया गया, उसकी अवहेलना हो रही, उसको संसद के सामने जलाया जा रहा है। मैं नहीं कहता, लेकिन ये लोग जो हैं तो शासन प्रशासन में बैठे, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, बाबा साहब को बताते समय संविधान की कसम खाते हैं, माथे लगाते हैं। तो संविधान के विरोध में जो लोग बोलते हैं, बाबा साहब की जो लोग मूर्तियां तोड़ते हैं, तो उनको माला पहना के इसी देश में सम्मानित किया जाता है। ये क्या दिखाई शासन प्रशासन को नहीं देता है? तो सर, जनता इनके खिलाफ होती क्यों नहीं, जो ऐसा काम करते हैं? जनता को ऐसा मूडी बना दिया भाई शिक्षा के प्रति उसको है, जैसे शिक्षा के प्रति उसको जागरूक नहीं किया गया। यहाँ सरकारी अमला पूरा धर्म के बारे में लगा, वहां धन खर्च हुआ। अब छोटे छोटे जो धर्म तीर्थ स्थल हैं,
सारा धन उठा के दे दिया गया। काश वही धन आपके विद्यालय में दिया होता तो विद्यालय सब एसी कमरे हो गए होते, है ना। आज भी कहीं कहीं ये उदासीनता है भाई। सबको शिक्षा, सबको सम्मान, सबको रोजी, सबको मकान, ये अवधारणा हमारे शासन सत्ता की होनी चाहिए। निष्पक्ष होना चाहिए। हम बीजेपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। हम इस देश और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं। पूंजीपतियों का पेट भरा जाएगा, गरीबों को लूटा जाएगा, गरीबों की रेहड़ी से लेके उनकी पटरी तक जीवन यापन करने उजाड़ के फेंक दिया जाएगा। रहने के लिए मकान नहीं दिया जाएगा, उनके मकान को तोड़ दिया जाएगा। बड़ी पीड़ा है इस देश में, आज भी कराह रहे हैं लोग, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। थाना, कोर्ट, कचहरी, अदालत में जहां संविधान हमको न्याय की बात करता वहां न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये जनता नहीं सुन रही है, तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और जनता को ही जागरूक करने के लिए, सावधान करने के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जो रथ यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, 8वें चरण की रथ यात्रा चल रही है हमारी। वो हर तहसीलों तक, हर जिले तक उनकी रथ यात्राएं, छोटे छोटे सम्मेलन, नुक्कड़ मीटिंग सभाएं और गोष्ठियां हो रही हैं और उसके माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। या पाखंड से दूर हटिए, अंधविश्वास से दूर हटिए, शिक्षा की ओर चलिए। संविधान रहेगा तो हम रहेंगे, संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। अच्छा सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे आरोप लगता है कि धर्म विरोधी हैं या ये सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मजाक उन्होंने कभी नहीं उड़ाया, कुछ लोग विरोध उन्होंने कहीं किया। हाँ। उन्होंने कहा किसी भी पुस्तक में अगर SC, ST, OBC महिलाओं के लिए अपमानजनक है बातें लिखी गई हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। वो तो हम भी करते हैं। बाबा साहब ने देखा कि मनुस्मृति में टोटल हमें अधिकारों से वंचित किया गया, उसमें अपमानित किया गया, शिक्षा से दूर किया गया मूलवासियों को, औरतों को। तो जब ऐसी चीजें देखा तो उन्होंने कहा तो यह तो मानव विरोधी है। तो वो मानव विरोधी थी, उसको कह के बाबा साहब ने उसको जलाया था 1927 में। तो जलाया था उसको। जलाने का मतलब ये नहीं है, जलाने का मतलब ये है कि भाई इसको हम नहीं मानते हैं, ये रहेगा तो मानव विरोधी है। इस देश में संविधान का राज आज है ना। जब बाबा साहब जलाए थे तब संविधान नहीं था जी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने लिख के दिया कि जो पुराने कानून हैं आज से निरस्त किए जाते हैं। तो धार्मिक कानून हमारे ऊपर तो लागू नहीं होता है, संविधान की मान्यता जी नहीं होता है जी। अगर कोई ठेकेदारी ले ले, हमको सर्टिफिकेट माने कि आप हिंदू हैं, आप ये करिए, आप वो करिए, आप ये खाइए, आप ये पहनिए, सर्टिफिकेट बांटने वाले RSS के लोग इस देश में चाहते क्या है? क्या चाहते हैं भाई? देश को कहां ले जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक आयाम को, विज्ञान को धत्ता बताना, झूठा बताना, हम वहां नहीं जाते। अगर यही कोई पतंग उड़ाया होता, कोई मुस्लिम उड़ाया होता, कोई बैकवर्ड उड़ाया होता पतंग हनुमान जी को बांध के, तो आज उसके घर पे डोजर चल गया होता है। क्या दिखाना चाहते हैं उड़ा के? आप तो अपने धर्म का खुद उपहास करते हैं। भाई धर्म वे चीज है, आस्था की चीज है। जिसका जो धर्म है, बाबा साहब ने भी कहा ये बात, हर धर्म को स्वतंत्र दे दिया, वो अपना धर्म मान सकता है, उसका खुला प्रचार कर सकता है। तो भाई जब खुला प्रचार कर सकता है, दूसरे धर्म को कुठाराघात नहीं कर सकता। लोकतंत्र में सबकी मान्यता बराबर है। ये नहीं कि हम सत्ता में बैठ गए तो हिंदू धर्म खाली हिंदू राष्ट्र बनेगा, वहां कल को सिख खड़ा हो जाए, कल को मुस्लिम खड़ा हो जाए, कल को बौद्ध खड़ा हो जाए, कल को पारसी खड़ा हो जाए, हैं? सब अलग अलग लोग अपना राष्ट्र मांगेंगे क्या? इसी नाते बाबा साहब ने कहा कि हिंदुस्तान नहीं है, ये भारतवर्ष है। हम लोग हिंदू नहीं हैं, भारतीय हैं। गर्व से कहो हम भारतीय हैं। बाबा साहब ने कहा गर्व से कहो हम भारतीय हैं। आप हिंदू खाली लगे और हिंदू 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 कहते हो। हिंदू होने का मतलब क्या होगा? कोई पुरानी चीजें सब लागू होंगी,
मनुस्मृति लागू। मनुष्य लागू होगी, मनुस्मृति के आधार पर सब होगा। यहाँ धर्म बचाने की लड़ाई है, देश का अस्तित्व खतरे में है। मैं एक बात बताता हूँ, हमारा सैनिक है, सीमा पर खड़ा है जी, तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्र के गौरव का प्रतीक जी, वो भी लगा है सीमा पर, और एक धर्म का झंडा ओंग लगा हुआ है, वो भी लगा झंडा। अगर आंधी बौखा तूफान आता है, दोनों गिरते हैं एक साथ, तो सैनिक किसको उठाएगा? सैनिक किसको उठाएगा? सैनिक तो तिरंगा झंडा उठाएगा ना। कर्तव्य तो वही उसका है, कर्तव्य नहीं, वही उठाएगा ही। सबसे पहले वो तिरंगे झंडे को झुकने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा। आपको समझना चाहिए, असली देशभक्ति सिखाया जाए इस देश में। और असली देशभक्ति है क्या सर? है असली देशभक्ति किसान भी जो मेहनत से काम करता है, अनाज धरती से चीर के निकालता है, वो भी देशभक्ति है। सीमा पर रात दिन जग के और ड्यूटी देता, पहरा देता, इस नाते हम आराम से सोते हैं। मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, ये दर्द जानता हूँ। और जो अपना ईमानदारी से फैक्ट्री चलाता है, वो भी देशभक्ति है। देश को आगे ले जाने के लिए जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, देश विदेश नीति चलाते हैं, वो भी देशभक्ति है, लेकिन वो बड़ी ईमानदारी से होना चाहिए, है ना। उसी तरह देशभक्ति वो है कि जो शासन सत्ता में बैठे हैं, उसको निचले पायदान तक भी ध्यान होना चाहिए कि मेरे देश में सब शिक्षित हो रहे हैं कि नहीं, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। खाली एक आदमी पेट भरने के लिए इस देश के पर्यावरण को बचाना चाहिए, है? जंगलों को काटा जा रहा है, पूंजीपतियों की फैक्ट्री आबाद की जा रही है, और माँ के नाम एक पेड़ लगवाया जा रहा है। माँ के नाम एक पेड़ लगवाया जा रहा है। ये दोहरी और दोगली नीति, खाली ये कहने के लिए पेड़ लगवाया जा रहा है। जो अरावली पर्वत को तोड़ा जा रहा है, बड़ा उपहास है कि इतनी ऊंचाई तक पर्वत नहीं कहलाएगा, 100 मीटर से नीचे का पर्वत नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। पर्वत ऐसे चलता है, जी जी जी, है ना। उसकी कई ढालें होती हैं, कई ढालें होती हैं, तब बुनियाद खड़ी होती है। जी, आपका मकान खड़ा होता तो कई खसका कटता है, इसे इसे तब जाके बीम खड़ी होती है। वहां पर पर्वत इतना बड़ा खड़ा है, उसकी सैकड़ों मील दूर से उसकी बुनियाद खड़ी होती है। पर्वत अगर गिर जाएगा, वो पर्वत, अरावली पर्वत जो है, दिल्ली राजस्थान हो जाएगा, मरुस्थल फैल जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। पश्चिम की गर्म हवाएं आपको रेगिस्तान बना देंगी, यहाँ का पर्यावरण खत्म हो जाएगा, वहां के जंगली जीव समाप्त हो जाएंगे। तो तमाम चीजें ऐसी हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमारी जान है, हमारी प्राण है। वन संपदा बचाना चाहिए। आदिवासी जंगल जमीन बचाने के क्यों चक्कर में है? उनकी जमीनें हड़प ली जा रही हैं, पूंजीपतियों को दी जा रही हैं, खदान कहीं फैक्ट्रियां लगा दी जा रही हैं। उनकी फैक्ट्रियां लगाने के लिए बहुत सारी जमीनें हैं, लेकिन क्या जंगल काट के लगाना जरूरी है? तो कहते हैं कि इंसानियत को बचाना चाहिए, तो पर्यावरण को भी बचाना चाहिए। सर, मेरा एक बड़ा अपना व्यक्तिगत सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत में पहले धर्म फिर संविधान, आपका क्या नजरिया है सर इस पे? जो सदियों से लोग जी, सामंतवादी और मनवादी नीतियां चलाकर बहुजन पर राज किया, उनका शोषण किया, वो लोग तो चाहेंगे जिससे उन्हें धन और सम्मान दोनों मिला, वो खत्म होने वाला लगता है। खत्म नहीं होगा भैया। संविधान में वह ताकत है कि आपको सत्ता तक उठा दिया, मंदिर से लाके आपको सत्ता में बैठा दिया। संविधान में वह ताकत है कि महिलाओं को राजपाट तो दूर करिए, पढ़ने का अधिकार नहीं था, संविधान ने दिलाया। संविधान ने मायावती जैसे लोगों को मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का बना दिया, जिनको समाज में बहुत तिरस्कृत रूप से देखा जाता था। जिस समाज जी, इंदिरा जैसी हमारी देश की प्रधानमंत्री बनी, द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति बनी, ऐसी तमाम महिलाएं इस संविधान की देन। नारी शूद्रो नाधियताम, ये तो शास्त्र की देन है। नारी और शूद्र को शिक्षा नहीं देना चाहिए। ये तो शिक्षा आपको मिल गई, आप सवाल कर रहे हैं, ये बड़ी पीड़ा उनको हो रही है। अच्छी तरह समझ रहे हैं,
इस देश में आज भी कहते हैं हिंदू है हिंदू है। जब वो हिंदू वाला काम करता है कोई, एक यादव कथा बांचता है, तो उसको मुंडन करके पेशाब से, औरत की पेशाब से छिड़क कर पवित्र किया जाता है। दूसरा यादव चोटिया रखता है, कहते हैं प्रवचन कहेगा साला जाके कर, तो उसकी चोटिया उखाड़ डालते हो। किसी के मुंह पर मल मूत्र लेप देते हो, किसी के शरीर पेशाब कर देते हो, किसी घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हो। बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बलात्कारी जेल से आ रहा है तो उसको माला डलवाया जा रहा है। ऐसे निकम्मे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। हमारे देश की बहु बेटियां सुरक्षित हो। माननीय प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। आज बेटियां सुरक्षित हैं क्या? उनको न्याय मिल रहा है क्या? थाने पर एक एक सवाल दागा जा रहा है। उनको तो ऐसा होना चाहिए कि न्याय इनको थाने पर जाना ही ना पड़े। महिलाओं के साथ अगर उत्पीड़न है तो थाने पर जाना ना पड़े। मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश जी को। उन्होंने 108 112 ऐसी 100 नंबर चलाकर जी कि तत्काल पुलिस घर पे पहुंचती है, वहां पर तुरंत रिपोर्ट करती है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती। उसका भी नाम बदल दिए, ये उसके नाम बदल दिए गए, उसके कार्य भी बदल गया। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान ही सबसे बड़ी चीज है। यह देश धर्म से नहीं संविधान से चलेगा, हिंदू से चलेगा न कुरान, वेद से चलेगा न कुरान से चलेगा। ये भारत चलेगा, जब भी चलेगा तो संविधान से चलेगा। तो जो लोग कहते हैं कि धर्म श्रेष्ठ है, हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनाना, हम श्रेष्ठ वाला काम किया जाता है। आपको लोग कहें श्रेष्ठ है, आप खुद ना कहें। भाई ये आप तो खुदे कहते हम श्रेष्ठ हैं, इसका मतलब अहम झलक रहा है। ईगो आ गया। लोग श्रेष्ठ कहें कि ये बहुत अच्छे लोग, ऐसा काम क्यों नहीं करते? आप जनहित का काम क्यों नहीं करते? बाढ़ से लोग पीड़ित हैं, धर्म का झंडा गाड़ के उनको राशन वितरित करो। हैं झोपड़ियां गांव के गांव जल जाते हैं, जाके आरएसएस वालों को झंडा गाड़ के उनको सहायता प्रदान करो। कोई मना करता क्या? धर्म का कार्य तो ये है। स्कूल को आप दान करो, निःशुल्क गरीबों के बच्चे पढ़ें। जितने भी ट्रस्ट में पैसा जमा है स्कूलों को दो, अस्पतालों को दो। इस देश की ये गवर्नमेंट बताए हमको कि कितने अस्पताल खोला, कितनी यूनिवर्सिटियां खोला, कितने नए स्कूल बनाए, कितने रोजगार दिए हैं, कितनी नौकरियां दिया। यहाँ तो नहीं। हमारी जो सरकारी संस्थाएं थी सब एक एक करके बिकती जा रही हैं। जहां आरक्षण लागू होता था, जहां नौकरी मिलने का सवाल था, यहाँ जाती ही नहीं। हम SC ST OBC की बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो सवर्णों का हो रहा है। भाई सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा शिक्षित थे और वही नौकरी के लाले पड़ गए उनके। अब सरकारी संस्था नहीं रहेगी तो नौकरी कहाँ करेंगे? इनको देखना चाहिए। संविधान में जो व्यवस्था है, पेंशन तो सबसे ज्यादा सवर्ण ले रहा था। अटल जी ने पेंशन खा गए और उसके बाद बीजेपी पेंशन खा गई। तो पेंशन के लिए बार बार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसमें आंकड़ा उठा के देखा गया 60% तो सवर्ण वाले हैं। नुकसान पेंशन नुकसान तो उनका है। ये समझते क्यों नहीं कि ये शासन सत्ता अगर निकम्मी हो जाए तो उससे नुकसान सबका है। सबसे ज्यादा सवर्ण का नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ेगा तुम ही दोगे, हैं? और ठेला वाले की थोड़ी टैक्स लगेगा। टैक्स बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो सारे ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़ा, एक सब पेट्रोल वगैरह मिलेगा तो सब आपको ही, सबसे ज्यादा तो आपके लिए है वो। है खेती वगैरह पर सबसे ज्यादा खाद वगैरह खरीदना, पानी, बीज, खाद तो आपको खरीदना है। कितनी महंगी हो गई है। जितनी लागत लगाओगे उतना तो आपको फसल नहीं निकलेगी। पानी का साधन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, पानी नहर और ट्यूबवेल पहुंचाया गांव गांव तक। कितना महंगा हुआ। तो सबसे ज्यादा इसमें मार अगर कोई खाएगा आगे चल के तो मध्यम वर्ग के व्यापारी और और किसान, बड़े किसान, काश्तकार। बड़े काश्तकार कौन होते हैं? सब जमींदार होते हैं, जिसको हमारे देश में जाति में बांटा, ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव ये कहते हैं। तो भाई ठाकुर लोगों को मैं सावधान करता हूं, है? सबसे ज्यादा नुकसान आपका होने जा रहा है। पंडित जी सावधान हो जाओ, सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होने जा रहा है।
ये बात नहीं समझ में आती। खाद महंगी होगी तो ठेला वाला खरीदेगा क्या खाद? जमींदार है वो खरीदेगा, वो तो न खरीदेगा खाने के लिए, दिन भर कमाएगा। खाद तो जमींदार खरीदेगा, दवाएं खरीदार, बीज जमींदार खरीदेगा। गन्ना बिकेगा, मिल नहीं ले रही तो गन्ना कौन बोया 10-20 बीघा? वो जमींदार ने बोया है। मिल वाले कहते हैं गन्ना नहीं लेंगे, सस्ता लेंगे। आपका रेट नहीं निश्चित किया गया, किसान साल भर धरना दिया, 700 किसान मर गए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। उसका मिनिमम सपोर्ट मूल्य जो है निर्धारित किया जाए। वो तो कह रहा हमें मिनिमम ही रेट निर्धारित करो। एक कानून तो बनाइए हमारे लिए, किसान कह रहा है ये। नहीं भाई देखो, धर्म कितना बड़ा बढ़ावा। कंवरिया लेने जाओगे तो फूल वर्षा होगी हेलीकॉप्टर से, हैं? और छात्र अगर बेरोजगारी के लिए अपनी नौकरी सर्विस के लिए मांग कर रहा तो हॉस्टल से निकाल के लाठियों से पीटा जा रहा है। इलाहाबाद की घटना है सर, ये घटना है। तो ये सब हो रहा है। ये झूठ मूठ की सरकार कहेगी कुछ और, करेगी कुछ और, होगा कुछ और। अच्छा सर, जब इतना सब कुछ व्याप्त है फिर भी इनकी सरकार लगातार कैसे बन जा रही है? अरे भाई, धर्म के नाम पे तो अपनी बेटी बेटों को लोग बलि दे देते हैं, तो वोट देने है। हिंदू धर्म बचाने चले, गला इन्हीं का कट रहा है। शिक्षा तुम्हारी मारी जा रही, रोजगार तुम्हारा मारा जा रहा है, महंगाई तुम्हारे ऊपर आ रही है, जीएसटी तुम्हारे ऊपर लग रही है। और तुम्हें तो उसके लिए, शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो। एक आदमी की हैसियत नहीं है गांव में बेचारा। वो जाता था PSC पर, जहां 10 पैसे की पर्ची कटती थी वहां से दवा लेता था जी। वो सब सिस्टम खत्म हो गया। मेदांता में कौन दवाई कराएगा? लोहिया में कौन आके दवाई कराएगा? तमाम अस्पताल चंद्रा में कौन कराएगा? वो गरीब का बेटा जिसको किराया बस का नहीं है आने के लिए लखनऊ, वो दवाई करा पाएगा? गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं, गवर्नमेंट का काम क्या है कि गरीबों तक ये लाभ मिलना चाहिए। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य की स्थिति बनानी चाहिए। जी सर। आज जो तो क्या करता है, जब हार गया कुल तो ले जाता है, लवंग सटाई करता है, ओझैती कराता है, ओझा सोखा तांत्रिक उधर उसको परेशान करता, शोषण करता है। अब बहुत करेगा तो मेडिकल स्टोर पर जाएगा, कहेगा पेट पे दर्द, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा, नहीं फीस लगेगी, वो 2 टिकिया दे देता, लेके चला आता है। तमाम लोग दवाओं, अच्छे डॉक्टरों के अभाव में इस देश में 30% लोग मर जाते हैं। ये पीड़ा क्यों नहीं आती इन लोगों को? ये दर्द क्यों नहीं आता? पीड़ा सिखाई नहीं गई इनको, दर्द सिखाया नहीं गया, बुद्ध का दर्शन दिखाया नहीं गया। RSS को लेके क्या विचार है सर आपका? RSS को आपने कहीं देखा कि वो जन सेवाओं में लगा था, किसी आपदा में लगा था, किसी देश की आजादी में काम किया था? कभी देखा ना RSS? हिंदू मुसलमान में दिख जाते हैं ये भाई। हिंदू खतरे में है, आगे आ जाएंगे। जैसे भाई किसी एक जात को टारगेट नहीं बनाएंगे तो दूसरे लोग जुटेंगे कैसे? यहाँ एक बड़ी कम्युनिटी है मुसलमान, अब इनको कोई कार्य तो करते नहीं, कोई वोट देगा मिलके? हिंदू भी दे, मुस्लिम भी दे, दलित भी दे, ब्राह्मण भी दे, ऐसा तो कोई कार्य है नहीं। इनको सेंटिमेंटल एक झूठ का पुलिंदा तैयार करना है, एक प्लान तैयार करनी है, जो बार बार वंश ऑफ थॉट 5 जन्म में पढ़ने को भी मिलता है। जी जी। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये जानते हैं कि आबादी हिंदुओं की ही ज्यादा है भारत में। जी। तो बहुत बड़ा थिंकर हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, सब कुछ जानता है। जब हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती तो हिंदू वाले कटघरे में आके खड़ा हो जाता हो। जी। तो होगा ही होगा। हिंदुओं का सवाल है, हिंदुओं का सवाल है। इस देश में हिंदू है कौन? जब शासन सत्ता में बैठते हैं तो ये यही रहे, साले के जेल में करो। ये चमार है, ये कहार कुहार लोहार बड़ई भर पासी तेली तमोली बिन चौहान चौरसिया है, ये सपा वाला है, ये बसपा वाला है, ये कांग्रेसी है, ये अपनी जनता पार्टी का है। ये कोई हिंदू नहीं। लाठियां औरतें खा रही हैं, वो हिंदू नहीं है। छात्र लाठी खा रहा है, हिंदू नहीं है। इस देश में हिंदू कौन है ये मेरी भी अभी तक समझ में नहीं आया। ये किसको हिंदू मानते हैं? कोई परिभाषा नहीं, कोई परिभाषा नहीं हिंदू की।
अपने अनुसार जब अरे चाहे जो भाई, बोल दे। मोहन भागवत तो खुद ही कहे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। फिर कहते हैं कि हिंदू खतरे में। कोर्ट में एविडेंस भी देते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है। लेकिन हिंदू धर्म खतरे में है। धर्म तो ब्राह्मण खतरे में है, इनकी कुर्सी खतरे में है, बीजेपी की कुर्सी खतरे में है, इस नाते हिंदू खतरे में है। हिंदू की बात आएगी, मौर्य हिंदू नहीं है, यादव हिंदू नहीं है। चुरकी रख लिया, वो हिंदू वाला काम कर रहा तो चुरकियां उखाड़ ले रहे हैं। वो कथा बाँच रहा तो मुंह में पेशाब कर दे रहे हैं, वो हिंदू नहीं है, वो तो हिंदुओं वाला काम कर रहा भाई। उनको घृणा पैदा है सदियों से। मनुस्मृति का जो विधान है कि शूद्रों को हर अधिकार से वंचित किया जाए, आज शूद्र न कह के उसको SC ST OBC जातियों में विभक्त हैं, उनको हर अधिकार से वंचित करो भाई। जेहन में तो वही है जो इनको सिखाया गया धर्म में। जब धर्म की बात करेंगे मनुस्मृति याद आएगी। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सब कुछ करेंगे। बाबा प्रवचन दे रहा है, बाबा लोग प्रवचन उनके बिगड़े बोल नहीं है। अनिरुद्धाचार्य कहता है कि ये 25 साल में शादी करते हैं, 25 साल में तो लड़कियां जो है 4-5 जगह मुंह मार के आती हैं। कहीं कार्रवाई नहीं हुई सर? कोई कार्रवाई हुई नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी औरतों के लिए इतना अपमानजनक शब्द बोला है। यही नहीं, बाबा बागेश्वर कहा अनविवाहित अनमैरिड लड़कियां सब खाली प्लाट हैं। इतने औरतों का सम्मान इन्होंने किया। इनके अंदर इनकी बिगड़े बोल नहीं है। स्वामी साहब मौर्य अगर महिलाओं के सम्मान में SC ST OBC के हक अधिकार में बोल दिया तो इनके बिगड़े बोल हो गए। अच्छा सर, जब कोई बाबा इस प्रकार का बयानबाजी करता है बच निकलता है, लेकिन जब कोई अंबेडकरवादी होता है या फिर वो अलग अलग अपने बहुजन महापुरुषों को मानता है, वो जब कोई बात कहता है उस पर कार्रवाई हो जाती है, वो धर्म विरोधी हो जाता है। ये दोहरी नीति सर आती कहां से है? नीयत ठीक नहीं है। जैसे बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, संविधान सौंपते समय एक बहुत बड़ी बात कहा था। कहा संविधान दुनिया का कितना अच्छा से अच्छा हो, लेकिन वो चलाने वालों की नीयत पर निर्भर करता है। अगर खराब से खराब संविधान हो, अगर वहां के शासक लोग चलाने वाले अच्छे लोग हैं तो वही अच्छा संविधान हो जाएगा। वो तो नीयत पर निर्भर करता है। इनकी नीयत ठीक नहीं, नीयत ठीक नहीं है। यहां वही जो भाई क्या है, हिंदू धर्म का मतलब है ऊंच नीच बना के रखना, छुआछूत बना के रखना, भेदभाव बना के रखना, सबको अशिक्षित बना के रखना, सबको गरीब बना के रखना, सबको एकदम लाचार बना के रखना, तब देरी तक शासन करोगे। यानी 3% के लोग अपना शासन करने के लिए जितने हिंदू के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर ग्रंथ लिखे गए हैं, उसमें तो ब्राह्मण महिमा के ग्रंथ के अलावा कुछ है ये नहीं। ब्राह्मणों का राजनैतिक शास्त्र है वो। मैं किसी को दुहाई नहीं देता, ये गलत है सही आपका है वो आप मानिए, लेकिन किसी को मजबूर क्यों करते हैं आप? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो गोबर को प्रसाद कैसे मान लेगा? एक पढ़ा लिखा आदमी वो जानता है, मेडिकल साइंस जानता है, और मेडिकल साइंस जानती है कि गोबर में कौन से विषाणु मिलते हैं, पेशाब में कौन से मिलते हैं। जब गाय का बछड़ा जानता है कि मूत्र नहीं पीना है, दूध पीना है, कुत्ते को रख दो गोबर और रख दो वहां पर दूध रख दो तो गोबर नहीं खाएगा, दूध पिएगा। सबको जानवरों को पहचान है, आदमी को नहीं पहचान हो सकती। खाली ये लोग विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी बाबा लोग हैं, बड़ा अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, महिमा मंडन करते हैं। मूर्खों की झुंड में आतंकवाद पैदा हो गया, और वो आतंकवाद शरीफ और गरीब इस देश में पीटे जा रहे हैं। इसी नाते इस देश का उपहास हो रहा है, हमारे देश का। हमारे देश को से जहां लोग शिक्षा लेने आते थे,
40-40 देशों के बच्चे, विश्व गुरु कहलाता था। आज किसी यूनिवर्सिटी से जगह ये जान जाएंगे भारत का हिंदू तो मार के भगा रहे हैं। यही है विश्व गुरु वाला कौन सा काम हम कर दिए? हम राफेल लाते हैं भी वहां से, नींबू मिर्ची टांग देते हैं, नींबू मिर्ची से देश चलेगा? राजनाथ सिंह ऐसा किए थे सर। खाने से नींबू मिर्ची फायदा है, उसको लटका देने से थोड़ी फायदा है। अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया हमेशा। वेद की दुहाई देकर, रामायण की दुहाई देकर, महापुरुषों की दुहाई देकर, राम की दुहाई दे, अरे आराध्य राम हैं, आपके आराध्य हैं, आप लोग मानिए, जिसकी आस्था में है वो माने। भारतीय संविधान सबको इजाजत देता है। धर्म क्या हाँ जी। पहले क्या राम नहीं थे? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी आपस में भाईचारा में नहीं रहते थे? कि जब से आरएसएस भाजपा आई तभी से हिंदू धर्म की परिभाषा बदलने में लग गए हैं रोज। ये कलर होगा, ये रंग होगा, ये बात होगी, ये खान पान होगा, यही देश होगा, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र पर क्या एक गांव नहीं बना सकते हिंदू। हिंदू एक गांव बना के दिखा दें खाली, राष्ट्र क्या बनाएंगे? भाई आपके पास दोनों सत्ता है, घोषित कर दो भाई, प्रधानमंत्री कर दें घोषित। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो आम आदमी। हिंदू राष्ट्र की सच्चाई क्या है सर? बनेगा कभी? ये राजनीति का एक, राजनीति करने का, कुर्सी पर बैठे रहने का ये एक राग है, तरीका। जैसे राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर का एक तरीका था। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर न राम की शक्ति से बना, न संविधान ने इजाजत दिया। कोर्ट में इनके लोग बैठे, आस्था के आधार पर बनवा दिया। तो उस कोर्ट वालों ने भी सोचा कि ज्यादा दिन तक न लटके, मार काट होगी, लाभ बनवा ही दिया जाए। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जनता के रुख को तुरंत मोड़ने के लिए, उसको शांत करने के लिए निर्णय आते रहते हैं। वो संवैधानिक नहीं था ना, कोर्ट का निर्णय भी आस्था के आधार पर था, एविडेंस के आधार पर नहीं था। एविडेंस तो वहां ये है, खुदाई में सब बुद्ध के, सम्राट अशोक के समय के अवशेष निकले, खुदाई दबा दी गई, वहां मूर्तियां निकली, करासर में पिसवा दिया गया। शासन सत्ता ऐसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, जिन तक विकास की किरण नहीं पहुंची है वहां तक किरण पहुंचा देना चाहिए। गरीबी रेखा वह रेखा है जो क्षितिज के उस पार है, किसी को दिखाई नहीं देती। देखो उसको नजरिए से, सत्ता के अपने अमलों से। सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको सम्मान से जीने का हक है। और सबको, मैं वोटे की बात नहीं करता, जो सम्मान से जी नहीं सकता उसको शांतिपूर्वक वोट कैसे डाल सकता है? पहले तो उसको सम्मान से जीने का, सबको पढ़ने का, सबको रोजी रोटी का, सबको मकान की व्यवस्था करनी चाहिए। हम मंदिर बाद में बनवाएंगे, लेकिन जो आदमी फुटपाथ पे सो रहा है उसके लिए एक मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। सर उत्तर प्रदेश धर्म कहता है। उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ती जा रही है, चाहे वो दलितों के साथ, चाहे वो ओबीसीयों के साथ, जितने लोग हैं, ये सरकार इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक जाति धर्म भरा हुआ है। जिस जाति का दरोगा आ जाता थाने पर, उसकी सारी जात उस थाने पर दरोगा हो जाती है। मेरी बात का आशय समझिएगा। जी जी। क्योंकि बीजेपी जो है वो सवर्ण फिलॉसफी पर ही तैयार हुई है, यानी आरएसएस के दर्शन पर ही तैयार हुई है। आरएसएस का दर्शन ही मनवाद है, और मनवाद में किसका स्थान रहेगा, किसको न्याय मिलेगा, कौन ऊपर रहेगा, कौन सम्मान पाएगा, हम कहेंगे वही होगा। संविधान को किनारे रख देंगे, हमारी चलेगी भाई, मेरी चलेगी। संविधान कहता है प्रधानमंत्री तुम्हारी नहीं चलेगी, जो संविधान में वर्णित हो वो चलेगा, यही नहीं कहता ये? जी बिल्कुल। यानी जो कानून प्रधानमंत्री के ऊपर लागू है वही निरहुआ के ऊपर भी लागू है। भाई अगर एक ही क्राइम के दो सजा नहीं हो सकती, दो तरह की, दो तरह का न्याय नहीं हो सकता, एक ही तरह का है, वो संविधान कहता है।
हमारे जितने भी डीएम हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून एक। लेकिन धन्य है इस देश में चुनाव आयुक्त को कह दिया इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लागू हो सकता। कोर्ट ने कह दिया, अभी उस पर याचिका दायर हुई, कहा क्यों नहीं हो सकता, इसका जवाब दे गवर्नमेंट। देखा है ना आप हाल ही। जी जी। तो संविधान ये कहता है कि सबको न्याय, राजा हो रंक हो, रानी हो मातारानी हो, एक ही न्याय की तराजू में तौलना चाहिए सबको, तब ये देश उन्नत करेगा। आप इतनी बड़ी आबादी को इग्नोर करोगे, मुट्ठी भर लोग क्या देश को आगे बढ़ा सकते हैं? धरती का सीना कौन चीड़ेगा, पत्थरों को कौन तोड़ेगा, रोड कौन बनाएगा, बिल्डिंग कौन बनाएगा, है? इस देश की मशीनरी, कल कारखाने कौन चलाएगा, अन्न कौन उगाएगा, इस देश की सारी व्यवस्था, शिक्षा के आयाम में कौन पहुंचेगा? सारी इतनी बड़ी व्यवस्था है, सब लोग मिलजुल के करेंगे ना जी, तब ना होगा। अब तक का सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं सर? देखिए, मैं कोई कही सुनी नहीं, मैं अपनी जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं जी। लेकिन सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों को बड़े धरातल से देखा है। हाँ जी। जनता की खुशहाली कहां पर है, न्याय कहां पर है, लाइन ऑर्डर किसका बहुत मजबूत है, बढ़िया है। मैंने देखा था जी, था अभी तो था भाई, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री थी लॉ एंड ऑर्डर में। बिल्कुल उनके जैसा लाइन ऑर्डर नहीं हुआ। उन्होंने समय दिया, पैसा दिया, काम दिया। समय से एक आध महीना और दे दिया समय, उसमें पूरा क्यों नहीं हुआ उसका जवाबदेही वहां का उस डिपार्टमेंट का अधिकारी होगा। औचक दौरा भी करती थी, देखा ना हमने। हाँ, तो मुख्यमंत्रित्व काल में वो कांसी राम जी का असर, बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया आई। लेकिन अब उसके बाद से क्या हुआ, दूसरे नंबर पर अगर किसी को लिया जाए विकास के मामले में, तो अखिलेश यादव जी का जवाब नहीं। लखनऊ में आप देखिए मेट्रो को लाए, वो आगरा एक्सप्रेस वे जैसे को लाए, और आपके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसे को लाए। आप सीजी सिटी में घुसेंगे तो मालूम होगा पेरिस में चल रहे हैं। ऐसा मुख्यालय बनाया पुलिस हेडक्वार्टर की, चारों एंगल से देखिए, किसी एंगल से एक जैसा दिखाई देता, मालूम होता है भूल भुलैया है। और ये मानते हैं कि ऐसा है ही नहीं पूरे देश में कहीं मुख्यालय। स्टेडियम, इकाना स्टेडियम देखिए, अभी तमाम ऐसी चीजें बन रही, महिला अस्पताल देखिए वहां पर, कैंसर हॉस्पिटल देखिए वहां पर, है ना। और जनेश्वर मिश्रा पार्क, इतना बड़ा पार्क जहां हम पर्यावरण से जूझ रहे हैं, वहां कितनी हरियाली दिखाई देती है ना। बहन जी ने यहाँ का विकास लखनऊ का करने के लिए एक रास्ता दे दिया लोगों को। विकास होता कैसे, है ना, सड़कें, पार्क, आवास, सारी चीज दिया ना उन्होंने। वो सोच थी कि कितना बड़ा बड़ा चौराहा होना चाहिए, बहन जी 2007 में सोच ली थी, है ना। तो अखिलेश जी ने रिवर फ्रंट इतना बढ़िया बनाते ले जा रहे हैं। आज उनकी योजना चली गई होती गंगागंज तक। नदियों के स्वच्छ की बात ये लोग करते हैं, रिवर फ्रंट पे खड़े जाइए, पिकनिक स्पॉट हो गया है? कोई बीजेपी का एक काम लखनऊ में हमें बता दीजिए आप, कोई एक काम बताइए। तो लोग राम मंदिर को गिनाते हैं सर। भाई एक काम लखनऊ, अच्छा राजधानी लखनऊ है, और राजधानी में नहीं कोई काम होगा, है? तो दूसरी जगह की तो बातें छोड़ दीजिए। मंदिर की आमदनी से, है, अस्पताल तो चल नहीं रहे हैं, स्कूल तो चल नहीं रहे हैं। मंदिर में जो लोग बैठे हैं, उस धन का सही उपयोग समाज के लिए होना चाहिए, वो कहां हो रहा है? मंदिर उनकी व्यवस्था हो, मंदिर बनाए। लेकिन देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका काम है कि हमारा प्रदेश समुन्नत हो, हमारा विकास आगे बढ़े, सबको इलाज, सबको शिक्षा, सबको रोजगार मिलना चाहिए। इस देश में वंचित जो लोग रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था दिया है,
उसके अनुरूप पूरा कार्य हर जगह होना चाहिए, वैकेंसी होनी चाहिए। ऐसा है क्या? जात यही लिस्ट निकलेगी, जात पढ़ लो आप, उसमें कौन से जात के कितने जा रहे हैं, हाँ चल जाएगा। 2027 का अब विजन मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी की आड़ में यहाँ गलत काम लोग करते हैं उनका नाम पर, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना पड़ेगा। कुछ समाज के बिगड़े लोग होते हैं, चाहे जिसकी सत्ता हो, वो बिगड़े काम करते रहते हैं। बदनाम सरकार होती है, सरकार को बदनाम होती है, तो सरकार जहां बदनाम होती है ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए। हम लोग सरकार के दुश्मन थोड़ी हैं। विपक्ष का काम है कि सरकार को सचेत करना, आईना दिखाना, उसको आईना दिखाना, ये काम गलत हो रहा है। थोड़ा धर्म पे नहीं, अगर धर्म की बात करते हो सारे धर्म बराबर हैं। जहां मंदिर को आप पैसा देते हैं तो वहीं गिरजाघर को भी देना शुरू करिए, कुछ मस्जिद को दे दीजिए, कुछ बौद्धों को दे दीजिए। बौद्धों का मंदिर है भाई, बोध गया, उसको काहे न मुक्त कर देते भाई। जब किसी मस्जिद में बौद्ध नहीं बैठ सकता, किसी मस्जिद में हिंदू नहीं बैठ सकता, कोई मुसलमान मंदिर में नहीं बैठ सकता, तो बौद्धों के मठ में हिंदू की क्या जरूरत है? हाँ, बौद्धिस्ट लोग रहे, बौद्धिस्टों को सौंपना चाहिए। बोध गया, आज रोना रो रहा, इतने आंदोलन चल रहे, जू नहीं। बाहर जाते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अमेरिका गए, उन्होंने कहा कि हम बुद्ध देश से आए हैं भाई, हम बुद्धा हमारी पहचान है, और हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। ये है ना जी, हमारी लॉर्ड बुद्धा पहचान है। वेलगेट आता हमारे प्रदेश में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं। बुद्ध इकलौता दुनिया की पहचान है। दुनिया में केवल वन है, नंबर 1 है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक बिना सराहे उनको रह नहीं पाता है। जब कोई भटकता है तो बुद्ध को याद करता है। आतंकवाद की ढेर से, बारूद की ढेर से अगर दुनिया को बचाना है तो बुद्ध के दर्शन को आगे लाना है। पर्यावरण को बचाना है तो बुद्ध को याद करना है। इसी नाते जापान 1258 में अपना संविधान बनाता है, मुख्य पेज पर लिखता है, बुद्ध हमारे लिए प्राणवायु के समान है, बुद्ध हमारे लिए ऑक्सीजन है। सोचो, तो जहां जापान, चाइना, कोरिया, थाई लोगों ने खुला छूट दे दिया, रिसर्च की, माइंड के कपाट को खोल दिया, खोजा, पूरे ब्रह्मांड को खोज डाला। वो चांद पे पहुंच गया, हम चंदा मामा गीत गाते रह गए। ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन सर आप उसको बौद्धिस्ट की बात सर कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ सर कि पूरा जो विश्व के अलग अलग देश हैं वो बौद्धों को अपना लिए, हमारा भारत देश ही बौद्धों से दूर हो गया सर? क्योंकि बौद्ध भारत में उसका फिलहाल अलग से उसको प्रस्तुत किया कि बौद्ध एक धर्म है। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, ये धर्म है, ये हर इंसान के लिए है। बुद्ध एक वैज्ञानिक सोच है, बुद्ध एक समाधान है। बुद्ध ने सुख की बात नहीं किया, उन्होंने हमेशा दुख दूर करने की बात किया। अगर दुख दूर हो जाए तो बचा हुआ सुख है जी। उन्होंने कहा भाई आर्य सत्य खोजा, 4 आर्य सत्य खोज किया, उनकी खोज है। दुनिया में दुख है, दुख का कारण भी है, कारण का निवारण भी है, और उसका मार्ग भी खोज के दिया। तो भारत के लोग अपना क्यों नहीं पाए सर? इसको शिक्षा में लेना चाहिए था। अरे भाई, यहाँ मुट्ठी भर लोग सत्ता में बैठे, सदियों से बैठे, वो छोड़ना नहीं चाहते। जब इस देश में औरंगजेब जजिया कर लगाया, कहा हिंदुओं पे कर लगा दो, यहाँ पर हिंदुओं पे सब कर लगा दो, जजिया कर। हिंदू कहते ही थे सबको, इधर सिंधु के इस पार वालों को हिंदू ही कहते थे। जी। हिंदुओं पर कर लगा दो। हमारे देश के ब्राह्मण लोग झंडा गाड़ दिए, कहे हम हिंदू नहीं हैं, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम थोड़ा बाद में आए हो, हम पहले आए हैं, हम भी इस देश के शासक हैं।
कर से मुक्त हो गए। ये प्रमाण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि हम लोग आर्य हैं जो बाहर से आए। गोविंद भाई बल्लभ पंत लिखते भी हैं कि हम बाहर से आए। दयानंद सरस्वती ने अपने वेदांत में भी लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखते हैं कि हम बाहर से लोग आए हैं, हम आर्य लोग। महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी लिखते हैं बोलगा से गंगा में कि हम लोग बाहर से आए। और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस चीज को साबित किए कि हम लोग बाहर से आए। तो आप शासक हैं, ठीक है, बाबा साहब ने इस सारी चीजों को माफ कर दिया। प्रियम्बल में वो लिखते समय लिखा हम भारत के लोग, क्लियर जी, हम भारत के लोग। उन्होंने बदले की भावना नहीं लिया। कब कितना सताया गया था ये, बचपन से लेके। और सयाजी गायकवाड़ के यहाँ सेना नायक की नौकरी करते समय फाइल जब फेंक के दी गई, पानी नहीं मिलता था, इसके किराएदार उसके उठा के बैग वैग फेंक दिया बाहर कि जब जाना कि ये शूद्र हैं, नीच जात के हैं। जाति दंश बाबा साहब को झेलना पड़ा। उस पीड़ा को दूर करने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, संकल्प लिया। आज उन्हीं की देन है कि आज हम टाई कोट पैंट पहन रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। आप कैमरा लेके आए हैं? आप पता नहीं क्या आप भी ढूंढ रहे हैं। वहीं जाते मोदी वाला भोंपू उठा लेते हैं आप, तो आपकी लह जाती, मजे आते। तो यहां पत्रकार भी चाटुकारिता में लग गया है। इसी नाते देश का विनाश हुआ। ये हमारी तीसरी आंख थी, ये अंधी हो गई, बहरी हो गई, सुनता नहीं है जनता, गिट्टी मिट्टी के लोगों की आवाज नहीं सुन रहा है। पत्रकारिता का बहुत मतलब। आप जैसे नौजवान लोग, मैं तो धन्यवाद दूंगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम है। सीमा से लेके और पहाड़ों की तलहटियों तक, आदिवासियों तक, खेत खलिहान तक आपको जाना होगा। सारी पीड़ा इस देश में उजागर करनी होगी। अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष तो हमेशा रहता है। राजा ही भगवान, राजतंत्र यहां चल रहा है, प्रजातंत्र तो है ही नहीं है। हम तो जब पत्रकारों को सुनते बेहयाई करते हैं, इतनी बेहयाई करते हैं कि कितने बेहया हो गए हैं, कितने झूठ, कितने चाटुकार हो गए। बाबाओं को बैठा के चमत्कार दिखाते हैं, बाबाओं को दिखा के विज्ञान को मारता है ये। बाबा साहब ने सीधे लिखा कि इस देश से अंधविश्वास उन्मूलन किया जाए, वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य इसी अभियान को लेकर निकले। ये मानवीय संवेदनाओं को समझ रहे हैं। और हम कहते हैं जहां इंसान समता की बात करना, बराबरी की बात करना अगर अधर्म है तो ये धर्म हम करते रहे। सबको हक दिलाना, मजलूम को न्याय दिलाना अगर अधर्म है तो ये हम करते रहेंगे। महिलाओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े होना अगर अधर्म है तो ये हम होते रहेंगे। इसको अधर्म कहते हैं क्या? अरे आरएसएस वाले जाके किसी बलात्कारी के यहां सजा दिलवाने में कामयाब कभी हुए? कभी ये बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन किए, शिक्षा के लिए आंदोलन किए, बाढ़ पीड़ितों की मदद किए, आगजनी वालों की मदद किए। इस देश में करीब 20 करोड़ लोग एक टाइम का भोजन नहीं पा रहे हैं। इसका ध्यान दिए। अभी तो आने वाले समय बहुत खराब चलने वाला है। कोरोना काल में जो दुर्दशा हुई, देश जितना पीछे गया उसको लोगों ने देखा है जी। मोदी जी अब उसका फायदा उठाए, इतना फायदा उठाए कि तौलना चाहे कि अभी इसका दिमाग सही हुआ कि गलत है, ये कितना जागरूक हुआ, कितना शिक्षित है। उन्होंने ताली और थाली बजाने का आदेश दिया, सबने बजाया। ताली और थाली से कोरोना भागता है, बजाया भी लोग। कोरोना मैया का मंदिर बन जाता है। अस्पताल में दवाएं नहीं, अस्पताल में बेड नहीं, लाशें नदी के किनारे तैर रही, सब जगह स्मशान घाट पर टीम से घेर दिया गया, लाशों का डंप लग गया। अस्पताल में जो जाता वो निकल के आता नहीं, दूसरे चोर दरवाजे से चला जाता है।
सही बात कह दो तो भैया तुम सबसे बड़े आतंकवादी हो। ये आंख से पब्लिक देख रही है मेरे प्रधानमंत्री जी, आंख से वो देख रही है, खाली वो विवश है कि आप थानेदार हैं। आप थानेदार हैं, इसी नाते वो विवश है। और अच्छी सरकार चलाने के लिए, पुनः सत्ता में आने के लिए इन गिट्टी मिट्टी के लोग, इस मजलूम लोगों तक आपको पहुंचना होगा। हिंदू कहने से काम नहीं चलेगा जी। अगर हिंदू उसके साथ खान पान उठन बैठन रहन सहन बोल चाल सारी बराबर होगी तब ना हिंदू होंगे। जी बिल्कुल। अब खान पान आपका अलग है, बोल चाल भी अलग है, रहन सहन भी अलग है, उठन बैठन भी अलग है। गांव में आप ऊपर बैठेंगे वो नीचे बैठे, कह दो यो हिंदू हम हिंदू, दिखावे का हिंदू है। फिर तुम उधर खाओगे उनको कह दो अरे उधर खाओ, तुम कुर्सी खाओ, जो टाट पे खाएगा भुइयां खाएगा उसको भी कहोगे हिंदू। आपने उठन बैठन भी खराब किया, खान पान भी खराब किया, बोल चाल भी। अरे रे रे कहा कि बुजुर्गों को बुलाया आपने, सम्मानजनक भाषा से नहीं बुलाया। अपना दोष नहीं देंगे। महान वह व्यक्ति होता है जो गलतियों को स्वीकार करता है। मैं तो राहुल को उस दिन देखूंगा, इंदिरा प्रतिष्ठान में आए थे राहुल गांधी जी, वहां पर इस बैकवर्ड कमेटी का एक कार्यक्रम था जी। उन्होंने पहला ऐसा व्यक्ति देखा, उसने भरे मन से कहा कि बैकवर्ड एससी के प्रति कहीं न कहीं से कांग्रेस ने भी गलती की है। गलती स्वीकार की है। स्वीकार किया उस आदमी ने, राहुल जी ने स्वीकार किया। तो गलती स्वीकार करने वाला ही महान होता है और क्षम्य होता है। यहां तो चोरों गवोटों बोलोगे तो डोजर चल जाएगा। भैया भैया टीनी टप्पर के डलने हमारो डर लगे कब वो आएगी गिरा दी। लेकिन जी नहीं मानता, मैं फौजी आदमी हूं, मैंने सेवा देश की दिया है तो मैं भी समाज में सेवा ही करता हूं। सेवा यही नहीं है कि लोगों को धन नहीं बांटता हूं, सही मार्ग देता हूं। सही मार्ग पे चलोगे, ये जरूरी नहीं कि आपने धन कितना कमाया, जरूरी यह है कि आपने बचाया कितना। जरूरी यह है कि आपने बचाया कितना। ये नहीं बड़बोलापन हमने क्या कहा, लेकिन ये जरूरी है कि आपके बारे में लोगों ने क्या कहा। ये जरूरी मायने ये मायने रखता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि जिसको गवर्नमेंट भी तमाम चीजों की जिम्मेदार है। इस देश में व्यवस्था बढ़िया हो, गवर्नमेंट का 1 मिनट का काम है। सामाजिक लोग तो लगे ही हैं, वो बेचारे करते ही हैं, समाज को सुधारने में ही लगे हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती है तो समाज अच्छा समाज बन सकता है? अच्छा विकास हो सकता है, सब लोग खुशहाल हो सकते हैं और सब लोगों की तरफ से आपकी जय जयकार हो सकती है। वैसा काम तो करिए जी। अब हम लोग अपनी बातचीत को अंतिम पड़ाव देते हैं। अपनी जनता पार्टी 2027 में सर इसका विजन क्या है? 2027 में विधानसभा चुनाव। जी। विधानसभा चुनाव, चूंकि देखिए राजनीति में अच्छे लोगों का आना बहुत जरूरी है। जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बहुत ही अच्छे लीडर हैं, समाज के सजग प्रहरी हैं, समाज के शुभचिंतक हैं, खास तौर से बेबाक और निडर नेता हैं, जिन्होंने कभी बैकफुट पर नहीं आए हैं अपनी बातों से, क्योंकि ये कहते हैं कि हम पूरी बात को बिल्कुल प्रमाणित बोलते हैं। तो इनको आगे ले जाना बहुत जरूरी है इस देश की संसद में, प्रदेश की राजनीति में। इस नाते इनके नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में हजारों कार्यकर्ता लगे हैं, समाज में लगे हैं, गठन चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है, रथ यात्राएं चल रही हैं। और पार्टियों से लोग, सामाजिक स्तर के लोग, बहुजन समाज, बाबा साहब के मिशन, ज्योतिबा राव फूले मिशन, बुद्धिज्म के लोग सब जुड़ते भी जा रहे हैं। 13-14 पार्टियां हैं जो इनका समर्थन बेशर्त समर्थन इनको दिया है। यही नहीं है कि हमारा संगठन प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी खड़ा है, बिहार में भी खड़ा, बिहार में भी चुनाव भी लड़ा था। जी जी। तो उसमें ओवैसी और चंद्रशेखर रावण और इनका गठबंधन था, माननीय स्वामी प्रसाद जी का। जी। अभी ये असम में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
और इनका चुनाव जो है मध्य प्रदेश का गठन राजस्थान में है, उत्तरांचल में है, दिल्ली में है और उत्तर प्रदेश में 2027 में। कहते हैं कि बहुत लोग कहेंगे भैया गठबंधन गठबंधन कैसे करते हो, किससे आप गठबंधन कर रहे हैं। हमारे नेताजी का मतलब है कि आप हैसियत बताओ, हैसियत देखकर लोग हाथ मिलाते हैं, बिना हैसियत के कोई हाथ नहीं मिलाता। आपकी हैसियत रहेगी तो बहुत लोग मिलेंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी से होगा इनका गठबंधन? अब ये हमारे नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक अच्छे लीडर हैं और राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं। इनके अंदर वह काबिलियत है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योग्यता पूरी तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो निर्णय करेंगे क्या करना है, तैयारी चल रही है। हाँ, और ये तो निश्चित है बिना गठबंधन के हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। अकेले चना भाड़ फोड़ना ये नहीं, लेकिन ये हमारे नेताजी कहना है कि अकेले चना आंख तो फोड़ ही सकता है, किसी न किसी की भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो लेकिन चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे, उसकी तैयारी भी चल रही है। हम लोग विधानसभाओं में अब धीरे धीरे वहां के प्रभारी भी नियुक्त करते जा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। पहली बात कि हमारा संगठन पर हम बहुत विशेष बल दे रहे हैं। बिना संगठन के सत्ता नहीं, संगठन ही जो है सत्ता तक पहुंचाता है। कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होता है, उस कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया जा रहा है, कैडराइज किया जा रहा है। बस मेरा एक आखिरी सवाल सर, जो महापुरुषों की विचारधारा को आगे ले जाए। जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल सर ये कि आज के समय में जो बहुजन समाज पार्टी है, बहन मायावती जो हैं सर, इतना दबी दबी क्यों नजर आती हैं? जैसे लगता है कि वो संविधान बचाने के लिए, दलितों की आवाज उठाने के लिए बिल्कुल चुप सी हो गई हैं। क्या कारण आप देखते हैं सर? उसमें छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी जानता है इस बात को, दंश झेल रहा है जी। वो इसी नाते भीड़ लाता है कि अब की बार क्रांति करेंगी बहन जी। माननीय कांशीराम के जन्मदिन पर 9 तारीख को आपने देखा है, इन्होंने इतनी अपार भीड़ हुई लखनऊ के अंदर कि सोचा कि बहन जी कुछ देंगी जी। लेकिन बहन जी के जो बयान आए उससे बड़ा मायूस हो गया कार्यकर्ता। जी। कार्यकर्ता को संघर्ष चाहिए, क्योंकि बड़ा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा जुझारू था, हम लोग भी उसी की प्रोडक्ट हैं। हमको मिशन चाहिए, मिशन यही बाबा साहब का मिशन चाहिए, माननीय कांशीराम का सामाजिक परिवर्तन आंदोलन चाहिए जी। अगर उस दिशा में हमारा नेतृत्व नहीं चलता है तो हम स्वतंत्र हैं कि जो उस कारवा को आगे बढ़ा रहा है हम उसके साथ चलें। ऐसा बहुत से बहुजन समाज के लोग आप देखे होंगे सपा में हैं जी, कत्तावर नेता लोग सपा में चले गए जी। अब बहुत से बहुजन समाज के कार्यकर्ता आपके साथ इस कारवा को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अब बहन जी इतनी बड़ी नेता रही हैं भाई, ये बड़ी नेता है, हम तो छोटे एक प्रदेश प्रवक्ता हैं जी। तो उनके बारे में हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं चाहूंगा कि बहन जी पुराने इस बाबा साहब के मिशन को जिस दिन सड़क पर आकर उतर जाएंगी लेकर, पूरा जमाना उनके साथ लग लेगा। अकेले चुनाव लड़ेंगी बहन जी, ये तो भाजपा की जिताने वाली बात है। जहां बीजेपी 36 पार्टियों को मिला के चुनाव लड़ती है, मान्यवर कांशीराम के फार्मूले पर वो चुनाव लड़ती है बीजेपी, वो तो बहन जी को लड़ना चाहिए। जो वंचित समाज के लोग जिनको हक हिस्सा नहीं मिला उनको सीटें देकर उनको लड़ाना चाहिए। जो छोटी छोटी पार्टियां क्षेत्रीय बनी हैं उनको 2 सीट 3 सीट 4 सीट देकर उनको लाना चाहिए। मेरा तो यह दावा है बहन जी आज स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रदेश में आगे कर दें, आगे करके लड़ाई लड़े, मुख्यमंत्री ना हो जाए मेरा नाम श्री राम नहीं। संभव है सर, लेकिन आवे तो वो मिशन पे मुझे संभव दिखाई नहीं देता। वो बड़ी नेता मैं छोटी बात हम हमारे मुंह से शोभा नहीं देता, लेकिन हमारी नेता रही है। मैंने उनको पहले ही बताया कि सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री थी। जी जी जी। अब थी लगा हुआ है ना, सबसे बढ़िया नेता है ऐसा कहने में अभी फक्र नहीं होता है। कहीं सर समझौता तो नहीं कर ली मिशन के साथ? मिशन के साथ किसी का समझौता नहीं, मिशन अपनी जगह पर पड़ा है।
उस पर काम करने वाले लोग समझौता कर लेते हैं। हाँ, ये सही है। उस पर काम करने वाले, बाबा साहब मिशन कहीं जाएगा थोड़ी, वो तो पड़ा है, उसको जो भी लेके चल सकता है चले उस कार में। लेकिन उसके लोग कोई लालच में आके, कोई लालच में आके, दबाव में आके, जेल जाने की डर से तमाम लोग समझौता कर लेते हैं और भाजपा के साथ, सत्ता के साथ मिल के उस वॉशिंग मशीन में अपना पवित्र हो लेते हैं। ऐसा चल रहा सिलसिला, चल रहा ना। चंद्रशेखर आजाद कैसे नेता हैं सर? चंद्रशेखर आजाद समाज के लिए जेल काटा, जहां भी उत्पीड़न होता कूद पड़ता है, एक निर्भीक और ईमानदार नेता है, इसमें दो राय नहीं। जो आदमी भयभीत, वो लोग हैं जो उसकी शिकायत करते हैं, उससे भयभीत है। अगर उसकी शिकायत कोई कर रहा है तो भयभीत है। स्वामी साध मौर्य की शिकायत कर रहा है, भयभीत। क्योंकि जब जब वो मिशन का कांसीराम का रुकेगा तब तब ये लोग उभरेंगे, ऐसे लोग। अब आप नहीं चला रहे हो, आगे आपकी जिम्मेदारी थी, तो भाई बाकी लोग तो चलाएंगे। एक मसाल है, जलती रहेगी, ये जलती रहेगी। आज हम लोग भी है, कुछ दिन रहेंगे, पैंपा चिल्लाएंगे, फिर पुलिस लोग आएंगे। लेकिन मुझे संतुष्टि, अगर एक मीटिंग में 10 लोग प्रभावित हो गए तो अपना काम हो गया। और हो रहा है सर, ये हो रहा जी बिल्कुल। हमारी संगठन के साथ अभी कल मैं सुल्तानपुर में था जी, परसों फैजाबाद था, मीटिंग में आए लोग, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पहले ही चक्कर में इतने बड़े बड़े सम्मेलन हमारे हो रहे हैं, नया दल में कोई जाता नहीं, 3 आदमी नहीं जाते। लेकिन धन्य है स्वामी साध मौर्य का ऐसा कोई कार्य नहीं है। इतना फेरा समाज का लगाया, कोई विधानसभा, कोई ऐसे तमाम गांव नहीं बता सकते कि यहाँ नहीं आए थे। अब वो सारे लोग काम करेंगे ईमानदारी से। चलिए सर, मैं तो अच्छा पाया है जी। पूरी बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये समझ में आया कि आखिर बहुजन क्रांति है क्या और बौद्धिस्ट लोगों का उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी बात कि ये हमारे समाज को शिक्षित होना बहुत जरूरी है सर। आप बातचीत किए उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।